छोटे से टॉपिक है। तो हमने क्या किया था, अभी तक सारे ऑर्डर्स पढ़ लिए थे, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, जीरो ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, लाइक सबका सेम होता है फॉर्मूला। आज हम लाइक फिनिश करेंगे अपना nth ऑर्डर, ठीक है। ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलैरिटी में क्या डिफरेंस होता है और सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या होती है, ठीक है। आफ्टर दैट आप लोगों के पास फिर कोलिजन थ्योरी रह जाएगी एंड देन अरेनियस इक्वेशन हो जाएगा। देन उसके बाद चैप्टर फिनिश एंड आई थिंक संडे को टेस्ट होगा, नेक्स्ट संडे लाइक 4 जून इसी चैप्टर का, ठीक है। तो अभी हम करते हैं स्टार्ट। लेट्स गो, गिव मी अ सेकंड। I am sharing my screen now. Yes, so स्टार्ट करते हैं। कौन सा ऑर्डर निकालना है? अब हम nth ऑर्डर निकालें, ठीक है। अच्छा चलो, जीरो ऑर्डर रिएक्शन का क्या फॉर्मूला था, जल्दी बताओ। फॉर द जीरो ऑर्डर रिएक्शन क्या लिखा था हमने? बोलो बोलो। फॉर द जीरो ऑर्डर रिएक्शन क्या था? n इक्वल टू 0। वेरी गुड। मीन्स हमारा कॉन्सेंट्रेशन हमारा क्या है, 0 है। तो हमारी इक्वेशन क्या बनी थी, क्या बोला था? इक्वेशन क्या बनी थी हमारी? C naught मैम minus सी KT। टी इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस सी नोट। वेरी गुड, सी टी इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस में मेरा सी नॉट, यही तो था, है ना। और मैंने हाफ लाइफ निकाला था, तो हाफ लाइफ के लिए टाइम पीरियड कितना आ रहा था बच्चा? टी हाफ इज इक्वल टू सी नॉट अपॉन में 2k, यही था ना, है ना। चल अब मैं बोल रही हूँ मेरा क्या निकालना है, हमको nth ऑर्डर के लिए निकालना है, फॉर दी nth ऑर्डर, ठीक है। अब nth ऑर्डर के लिए ऑब्वियसली हमारा क्या होगा, रिएक्टेंट, रिएक्टेंट से क्या बनेगा मेरा प्रोडक्ट, ठीक है। अगेन मेरा एट टाइम t0 कॉन्सेंट्रेशन इज 0। कॉन्सेंट्रेशन क्या है, अभी मेरी सिर्फ रिएक्टेंट की है हाई कॉन्सेंट्रेशन, बिकॉज देयर इज नो कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। जब हमारा क्या है, द फाइनल टाइम t क्या हो गया, दिस कॉन्सेंट्रेशन इज बिकम c नॉट माइनस में x। अब ये क्या हो गया, दिस dt, इसकी कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू x। अकॉर्डिंग टू मेरा डिफरेंशियल रेट लॉ क्या कहता है भाई, डिफरेंशियल रेट लॉ क्या बताएगा भाई, जल्दी बताओ। क्या लिखें, क्या लिखें, जल्दी बोलो बोलो। डिफरेंशियल रेट लॉ इज इक्वल टू माइनस का r इज इक्वल टू माइनस का D डीसी अपॉन dt, डीटी या फिर माइनस का dA डिवाइडेड बाय dt, किसी को भी ले लो, इसको ले लो, इसको ले लो, सेम थिंग, ठीक है। ये तो मेरा डिफरेंशियल रेट लॉ था। अकॉर्डिंग टू रेट इक्वेशन, द रेट लॉ, सिंपल रेट लॉ क्या बोल रहा था मेरा, क्या बोल रहा था, दैट r इज इक्वल टू k इंटू में कॉन्सेंट्रेशन की पावर n, है ना। अब ये क्या है मेरा nth ऑर्डर के लिए, तो nth है तो कॉन्सेंट्रेशन की पावर क्या कर दूं मैं, n कर दूं, या फिर k इंटू a टू द पावर n कर दूं, नेक्स्ट सेम थिंग e टू द पावर n कर दूं, ठीक है। क्या कर दिया मैंने, a टू द पावर n कर दिया। चलो फाइनली हम क्या करेंगे, फिर से इसका इंटीग्रेशन करेंगे, माइनस का dc अपॉन में क्या लिया मैंने, dt, विच इज इक्वल टू क्या हो गया, k c टू द पावर n, ठीक है। इसका भी इंटीग्रेशन, कॉन्सेंट्रेशन क्या है, इनिशियल टू फाइनल कॉन्सेंट्रेशन 0 से t टाइम, ठीक है। चलिए भाई, अब dt को इधर लाए और कॉन्सेंट्रेशन को इधर ले आए, तो क्या होगा, c नॉट ct, तो ये क्या हो जाएगा, dc 1 अपॉन c टू द पावर n इज इक्वल टू 0 से 2 k dt, k dt, ठीक है। अब चलिए यहाँ पर करते हैं, हम क्या करेंगे, कौन सा फॉर्मूला लगाया था, c टू द पावर क्या हो जाएगा, अगर मेरा क्या है माइनस n प्लस 1 डिवाइडेड बाय सेम, दैट इज माइनस n प्लस 1, यही तो था, है ना। और इसकी लिमिट क्या लगा देंगे, c नॉट से मेरा ct माइनस इज इक्वल टू k का लगाया मेरा 0 से t, ठीक है। चलो भाई इसको सॉल्व करो, करो भाई सॉल्व करो जल्दी से, क्या आएगा मेरा,
अगर मैं क्या करूं, इसको सॉल्व करें तो हम क्या जाएगा, 1/n-1, ये तो बाहर आ गया, इसका तो कुछ कर नहीं सकते ना, इसकी थोड़ा कॉन्सेंट्रेशन की टर्म में हम वैल्यूज लिखेंगे, अपर माइनस में लोअर, ठीक है ना। और ये क्या हो जाएगा, 1/c⁴n-1 इज इक्वल टू KT, है ना। अब मैं क्या करूं, n की जगह हम क्या करेंगे, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन माइनस में फाइनल, लाइक अपर माइनस में लोअर करेंगे, तो 1/n-1 देन 1/CT अपर लिमिट की पावर n-1 माइनस में 1/C0 टू द पावर n-1 इज इक्वल टू KT, इज इक्वल टू KT। ये क्या आ गया मेरा, फॉर दी nth ऑर्डर के लिए, nth ऑर्डर के लिए अगर मेरे को ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन निकालनी हो, रेट निकालना हो, तब क्या करेंगे हम, ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। अब कल मैंने बताया था, क्या बताया था, अगर मैं क्या कर दूं, टी हाफ निकालूं, इसी का मेरे को टी हाफ निकालना है, तो क्या निकालना, क्या बोला था मैंने, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/c टू दी पावर n-1 ना, यही तो था, बताओ। हर किसी की हाफ लाइफ का हमने ये कंक्लूजन लिया था ना कल, कि जब हम क्या कर देते, हाफ कैसे निकालेंगे, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन टू द पावर n-1, जिसमें मेरा दैट विच ऑर्डर रिएक्शन डज नॉट डिपेंड ऑन द कॉन्सेंट्रेशन की गिताज, ऐसी कौन सी ऑर्डर रिएक्शन थी जो हमारी कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंडेंट नहीं थी, M0 ऑर्डर रिएक्शन, वो तो थी, लेकिन मैं बोलूं उसकी हाफ लाइफ किस पे डिपेंडेंट नहीं थी, फर्स्ट ऑर्डर, वेरी गुड, फर्स्ट ऑर्डर। अकॉर्डिंग टू रेट लॉ हमारे वैसे तो हमारा 0 ऑर्डर, लेकिन अगर हाफ लाइफ का पूछा जाए तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज डज नॉट डिपेंड ऑन द कॉन्सेंट्रेशन, वेरी गुड। चलिए ठीक है, अब यहाँ पर आ गया मेरा nth ऑर्डर के लिए दिस फॉर्मूला, ठीक है, वो हम करेंगे क्वेश्चन से। अब ना आगे आता है कि व्हाट डज इट मीन बाय कि मेरा ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन और मॉलिक्यूलरिटी में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। अच्छा चलो, पहले ना ये मुझे बताओ कि जो हम ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन निकालते हैं वो एक्सपेरिमेंटल डाटा होता है या फिर हम उसे कैलकुलेटेड थ्योरेटिकल वैल्यू होती है, कौन बताएगा। एक्सपेरिमेंट, हाँ, क्योंकि ऑर्डर हम निकाल नहीं सकते ना, ऑर्डर ऑलरेडी गिवन होता है, दैट एक्सपेरिमेंटल वैल्यू होती है, वो हम नहीं निकाल सकते। लेकिन जब हमको मॉलिक्यूलरिटी निकालनी हो ना, मॉलिक्यूलरिटी, वो हम क्या करते हैं, वो हम कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। अब पहले बात कि मॉलिक्यूलरिटी होती क्या है, दैट इज मॉलिक्यूलरिटी, ठीक है। मॉलिक्यूलरिटी होती क्या है, तो नाम से पता चल रहा है कि जितने नंबर ऑफ मेरे क्या है, रिएक्टिंग स्पीसीज है, लाइक मेरा कोई भी एटम है, ठीक है, कोई भी मेरा मॉलिक्यूल है, ठीक है, कोई भी मेरा आयन है, उसमें कितने नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज हैं। रिएक्टिंग स्पीसीज मान लो जो हमारे रिएक्शन में क्या कर रहे हैं, लाइक रिएक्शन को आगे प्रोसीड कर रहे हैं, उसे हम बोलते हैं मॉलिक्यूलरिटी, ठीक है। अब क्या है कि जो हमारे क्या है, ऐसे लिखें कि द नंबर ऑफ स्पीसीज, ठीक है। अब ये स्पीसीज कौन सी होती है, लाइक एटम बोल दो, ठीक है, एटम बोल दो, मॉलिक्यूल्स बोल दो, या फिर आयंस बोल दो, ठीक है। ये सब क्या कर दे, पार्टिसिपेट कर दे, दैट पार्टिसिपेटिंग इन किसमें, एलिमेंट्री केमिकल रिएक्शन में। अब बोलोगे कि मैम एलिमेंट्री का मतलब क्या होता है, एलिमेंट्री केमिकल रिएक्शन, एलिमेंट्री केमिकल रिएक्शन का मतलब होता है कि जो रिएक्शन ना एक ही स्टेप में कंप्लीट हो जाती है, मीन सिंपल केमिकल रिएक्शन या फिर जो हमारी रिएक्शन एक सिंगल स्टेप में कंप्लीट हो जाती है। अब सिंगल स्टेप कैसे, या फिर जहां बोलो कि साइमल्टेनियसली क्या हो जाता है, कोलाइड हो जाते हैं क्या, मॉलिक्यूल्स आपस में, या फिर ये बोलो कि विच मस्ट कोलाइड, मॉलिक्यूलरिटी किसको बोलेंगे, दैट विच मस्ट कोलाइड अकॉर्डिंग टू कोलिजन थ्योरी। अब कोलाइड के बारे में बताऊंगी क्या होता है, विच मस्ट कोलाइड साइमल्टेनियसली का मतलब क्या होता है भाई, एक साथ, वेरी एक साथ, simultaneously is called molecularity,
अब देखो कैसे। अब जैसे ना अभी मैंने बोला कि ये जो मोलिकुलरिटी होती है वो सिर्फ किस में होती है, जो मेरी एलिमेंट्री केमिकल रिएक्शन होती है। एलिमेंट्री मतलब जो केमिकल रिएक्शन है सिर्फ सिंगल स्टेप में कंप्लीट हो जाती है। सिंगल स्टेप मींस एक रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट ने क्या बनाया, प्रोडक्ट बना दिया। सिंपल, रिएक्टेंट ने प्रोडक्ट बनाया। एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन क्या हो गई कि ए से क्या बना, ए से बी बना, फिर बी से सी बना, तो लास्ट में प्रोडक्ट क्या है, सी निकला। लास्ट में प्रोडक्ट मेरा सी निकला, तो बीच में मेरी रिएक्शन क्या आ गई, जो बी था वो होगी, जहां पे हमारा स्टेप कई स्टेप में, यूं समझ लो कि मल्टी स्टेप जो हमारी केमिकल रिएक्शन होती है, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होती है, उसको हम मोलिकुलरिटी नहीं निकाल सकते। किसकी निकालते हैं हम मोलिकुलरिटी, जो हमारी सिंगल स्टेप रिएक्शन होती है, एलिमेंट्री रिएक्शन होती है। मींस जो ये मेरा रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट ने सिंपल क्या बना दिया, प्रोडक्ट बना दिया। ठीक है, अब देखो कैसे, ये देखो जैसे मैंने बोला कि हमने बोला है कि मेरी एलिमेंट्री रिएक्शन होती है। एलिमेंट्री का मतलब है कि क्या हो गया, कोई ए रिएक्टेंट है, इसने भी प्रोडक्ट बना दिया। ठीक है, अब मैं बोलूं कि मेरा ए से मेरा क्या बन रहा है, सी, और सी से बन रहा है बी, तो क्या यहाँ पर इसको हम बोलेंगे मोलिकुलरिटी निकाल सकते हैं यहाँ पे, क्या ये No. नहीं ना, क्योंकि कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, ये सिंगल स्टेप रिएक्शन नहीं है। ठीक है, तो क्या बोले कि जो हमारी मोलिकुलरिटी हम कब निकालेंगे, जब हमारा क्या हो, कोई यूनिमोलिकुलर केमिकल रिएक्शन हो, यूनिमोलिकुलर केमिकल रिएक्शन। फॉर एग्जांपल क्या हुआ गया, NH4NO2 को हम हीट अप करें। अब देखो NH4NO2 में आपको कुछ दिखाई दे रहा है, अगर मैं हीट करूं तो क्या है कि हम एज मच एज जितना ज्यादा हो सके वाटर को निकालेंगे। तो वाटर कितना है, ये देखो निकल, ऐसे निकालना 2H2O करके निकाल दो, मैक्सिमम निकल गया। अब बचा कितना, बचा क्या मेरा 2H2 निकाल दिया, तो बचा क्या मेरा, सिर्फ N2 है ना, N2 गैस निकली, N2 गैस निकली। तो ये क्या है कि यहाँ पे यूनिमोलिकुलर कैसे हो गया कि सिर्फ एक ही मॉलिक्यूल था, किसका, NH4NO2 का, किसका, NH4NO2 का, सिर्फ एक ही मॉलिक्यूल था। तो इस केमिकल रिएक्शन को क्या बोल दूंगी मैं, क्या बोल दूंगी, क्या होगी इसकी मॉलिक्यूलरिटी, क्या होगी इसकी मॉलिक्यूलरिटी, क्या होगी 1, इसकी मॉलिक्यूलरिटी क्या होगी 1। तो 1 है, तो क्या इसमें कोलिजन होगा, क्या इसमें कोलिजन होगा, नहीं। हाँ? ठीक है, अब देखो अगर कोई मेरी बाई मॉलिक्यूलर हो, ठीक है, बाई मॉलिक्यूलर। अब बाई मॉलिक्यूलर का क्या मतलब होता है, बाई से मतलब समझ आ रहा है कि दो होंगे, दो मॉलिक्यूल होंगे। जैसे मैंने क्या ले लिया, 2HI ले लिया, हाइड्रोजन आयोडाइड। जब इसको हीटअप किया तो क्या निकला, हाइड्रोजन निकली और आयोडीन निकली, हाइड्रोजन और आयोडीन। तो क्या हो गया, बायोमोलिक्यूलर हो गया ना, बायोमोलिक्यूलर, दो मॉलिक्यूल किसके, हाइड्रोजन के और आयोडाइड के रिएक्ट कर रहे हैं और क्या बना रहे हैं, हाइड्रोजन और आयोडीन बना रहे हैं। अब ये दो मॉलिक्यूल कह रहे हैं लाइक ऐसे ऐसे, लाइक ये यहाँ से आएगा एक साथ, ये यहाँ से भी आ सकता है। यूनिमोलिकुलर में क्या है, एक ही है, कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, अब मान लो क्या है मेरा ट्राई मॉलिकुलर, क्या हो गया मेरा ट्राई मॉलिकुलर। अब ट्राई मॉलिकुलर का मतलब क्या होता है, ट्राई मॉलिकुलर का क्या मतलब हो गया कि जहां पर कोई ऐसी केमिकल रिएक्शन जहां पे 3 मॉलिक्यूल क्या हो, रिएक्ट करके मेरा प्रोडक्ट बना रहे हो। कोई ऐसी केमिकल रिएक्शन है क्या जहां पे 3 इस्तेमाल हो रहे हो, ट्राई मॉलिकुलर रिएक्शन बता सकते हो कोई, हाँ जी बताइए प्रीशु। 2NO plus O2, 2NO2 बन जाएगा। NO2, सॉरी दोबारा बोलो, 2NO plus O2, 2NO प्लस में O2, प्रोडक्ट मिलेगा 2N, मे बी, हाँ यस, हाँ प्रतिभा, गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग प्रतिभा, क्या हो गया इतना लेट, मैम वो लेट होगी थोड़ी। क्या हुआ, सो रहे हो कि तबीयत खराब है, नहीं मैम मैं सो के उठी, सर में लगी थी दर्द। ओके, क्या पढ़ा है आपने? कुछ नहीं बेटा, अभी मैंने मॉलिक्यूलरिटी स्टार्ट कराया, ठीक है, और nth ऑर्डर पढ़ाया था, ऐसे अभी कुछ नहीं पढ़ाया ऐसे, ठीक है। Okay. हाँ, तो ये क्या है, मेरी सिंपल रिएक्शन है जो एक ही स्टेप में कंप्लीट हो जाती है। अब मैं बोलूं, और एक और चीज, जब भी मेरे को कोई बोले ना कि मॉलिक्यूलरिटी निकालो, क्या निकालो, मॉलिक्यूलरिटी, जो मेरी मॉलिक्यूलरिटी होती है वो कितनी तक हो सकती है,
उसकी वैल्यू 3 हो सकती है, 3 और लेस। अगर कोई बोले कि कोई रिएक्शन है, जैसे मेरा क्या है रिएक्शन 3A प्लस में 2B प्लस में 5C gives 6D and 7C E, ठीक है। अब ये कैसे रिएक्शन हुई, पहले तो ये बताओ, ये कैसे रिएक्शन हुई? कॉम्प्लेक्स रिएक्शन हुई कि नहीं हुई, है ना। इसमें 3 मॉलिक्यूल्स है भाई, पहले तो ये देखो ABC और DE दे रहे हैं, पहले तो ये कॉम्प्लेक्स, पहले तो इसमें से हम मॉलिक्यूलरिटी निकाल ही नहीं सकते, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है भाई। दूसरा, अगर कोई कहीं ना भी निकाल सकता हो तो कितनी होगी, 5 + 2 7, 7 + 10 मॉलिक्यूलरिटी नहीं, मॉलिक्यूलरिटी की वैल्यू क्या होती है, 3 हो सकती है या फिर उससे कम, लाइक 1 2 3, दैट्स इट, यही वैल्यू होगी और कोई वैल्यू नहीं होगी मॉलिक्यूलरिटी, ठीक है। तो अगर ये रिएक्शन क्या है, ऐसे रिएक्शन को हम बोलते हैं हम कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। क्या बोलते हैं हम ऐसे रिएक्शन को, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, ठीक है। ओके, हाँ कि ना, पहले ये चीज समझ आई तो फिर मैं आगे बढ़ूंगी, अदरवाइज नहीं। एग्जाम्पल भी पूछने वाली हूँ अब, ठीक है। अब जैसे एग्जाम्पल दिया था प्रीशु ने, कौन सा, 2NO प्लस में O2 गिव्स 2NO2, ठीक है। तो इसकी मॉलिक्यूलरिटी क्या होगी, 2NO प्लस में O2 गिव्स 2NO2, है ना। तो मैंने क्या बोला, जो मॉलिक्यूलरिटी होती है वो कैसे काउंट करेंगे कि इसकी ये कितना है 2 और ये कितना है 1, तो टोटल कितना हो गया, रिएक्ट कर रहे हैं हमारे कितने मॉलिक्यूल्स, 3। तो हो सकती है ना भाई, ऑब्वियसली हो सकती है। मैंने क्या बोला, मॉलिक्यूलरिटी कितनी होती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, बट इससे ज्यादा नहीं हो सकती। तो इसकी 3 है भाई, हाँ आराम से निकल सकती है, ठीक है। अगर कोई बोले कि भाई इसका ऑर्डर निकालो, तो क्या आप इसका ऑर्डर निकाल सकते हो, रिशु, गीतांश, क्या आप इस रिएक्शन का ऑर्डर निकाल सकते हो, 2NO प्लस में O2 गिव्स 2NO2, बोलो। जो मेरी रिएक्शन है 2NO प्लस में O2 गिव्स 2NO2, क्या इसका वो ऑर्डर निकाल सकते हो क्या, नहीं ना, क्यों, क्योंकि ये हम थ्योरेटिकली निकाल रहे हैं कि हाँ 2 और प्लस 1 3, ये मॉलिक्यूलरिटी इसकी 3 है। लेकिन मैंने क्या बोला, कोई बोले ऑर्डर निकालो, तो ऑर्डर क्या होता है, R = K NO और कितना हो जाएगा O2। लेकिन हमें इनकी कॉन्सेंट्रेशन नहीं पता ना भाई कितनी है, दैट इज X और Y, हमें नहीं पता। अब जब यही नहीं पता तो हम ऑर्डर भी कैसे निकाल सकते, नहीं निकाल सकते। कि ऑर्डर कैसे निकालते हैं, इसका सम और इसका सम, दोनों का सम करेंगे तो ऑर्डर निकलेगा, वो हम निकाल ही नहीं सकते, ठीक है। अगर मैंने सेकेंड इक्वेशन दी, क्या दी कि 2H2 प्लस में मैंने क्या ले लिया, हाफ O2, क्या कर लिया, हाफ O2 गिव्स H2O, तो क्या इसकी मॉलिक्यूलरिटी निकाल सकते हो, इससे एक और चीज समझ आएगी आपको, बोलो कितनी मॉलिक्यूलरिटी आएगी इसकी, 1, कैसे कैसे 2.5। हाँ। नहीं आ सकती इसकी तो, देखो वेरी गुड, जिसने बोला ना 2.5, देखो पहली बात, जो मेरी मॉलिक्यूलरिटी होती है ना वो क्या होगी, ना तो नेगेटिव हो सकती है, ना ही वो 0 हो सकती है, ना ही वो फ्रैक्शनल वैल्यू हो सकती है। फ्रैक्शनल मींस 0.6, ऐसे बोलोगे क्या कि 0.6 मोल ऑफ हाइड्रोजन यूज किया है, ऐसे बोलोगे क्या, ऐसे करते हैं क्या, मोल्स लाइक 1 मोल 2 मोल 3 मोल ऐसे यूज करेंगे, इसकी कॉन्सेंट्रेशन इतना ही तो लेंगे, है ना। तो क्या होगा, तो 2.5 नहीं होगा, इसके लिए हम क्या करेंगे, इस पूरे इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या होगा, सॉरी यहाँ पर 2 नहीं आएगा, ठीक है। अब इस इक्वेशन को क्या 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 2 ये क्या हो जाएगा इंटू 2 हाफ, और क्या बन गया मेरा 2H2O बन गया। तो अब कितनी आगे इसकी मॉलिक्यूलरिटी, 2 प्लस में 1 3, हाँ अब ठीक है, अभी ठीक है। अच्छा चलो मैं एक और रिएक्शन दूं कि KClO3, ठीक है, प्लस में 6FeSO4 प्लस में थ्राइस H2SO4, ठीक है, गिव्स KCl प्लस में थ्राइस Fe2O3 SO4 का होल्डर कुछ भी ले लो, ठीक है, एंड 3H2। क्या इसमें हम मॉलिक्यूलरिटी निकाल सकते हैं क्या, no मैम, नहीं ना,
करो तो कितनी होगी, 6 और 3 9 और 1 10, वो तो हो ही नहीं सकता ना, 10 तो हो ही नहीं सकती। प्लस ये कौन सी है, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, कॉम्प्लेक्स में तो हम वैसे ही नहीं निकाल सकते, कॉम्प्लेक्स में तो हम वैसे ही नहीं निकाल सकते। अब देखो नेक्स्ट है, अगर मैं बोलूं 2FeCl3 प्लस में SnCl2 gives 2FeCl2 प्लस में SnCl4। अब बताओ, अब इसकी मॉलिक्यूलरिटी क्या होगी, 3 3, वेरी गुड। 2 + 1 3, हाँ हो सकती है। अच्छा चलो, 2H2O2 gives 2H2O प्लस में O2, इसकी मॉलिक्यूलरिटी क्या होगी, 5 हाँ 2 2 बेटा, सिर्फ 2, यही तो रिएक्शन में पार्ट है ना, किसके साथ, 5 तो हो ही नहीं सकती ना, तो इसकी क्या होगी 2। क्या इन सब का ऑर्डर निकाल सकते हो, मैंने जितने भी एग्जांपल दिए, क्या इन सब के ऑर्डर निकाल सकते हो क्या आप लोग, नो मैम। नहीं ना, है ना। अच्छा चलो, अब यहाँ पे बात हो रही है हमारी ऑर्डर की और मॉलिक्यूलरिटी की, तो भाई डिफरेंस कौन बताएगा मेरे को, प्रीशु कैन यू टेल मी, वन बाय वन मेरे को ऑर्डर और मॉलिक्यूलरिटी में डिफरेंस बताते जाओ, चलो। मैम मॉलिक्यूलरिटी जो होती है वो सिर्फ एलिमेंट्री रिएक्शंस के लिए होती है, लेकिन ठीक ऑर्डर है, ऑफ और रिएक्शन एलिमेंट्री एज वेल एज वो कॉम्प्लेक्स के लिए होती है। निकाल सकते और हैं, मॉलिक्यूलरिटी कभी भी जीरो नहीं हो सकती, पर ऑर्डर ही जीरो हो सकता है। वेरी गुड। और और जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है वो एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी है। वेरी गुड प्रिशु, दैट्स द मेन पॉइंट, जो ऑर्डर है वो एक्सपेरिमेंटल डाटा है ना, और जो हमारा क्या है मॉलिक्यूलरिटी है वो हमारी क्या है, थ्योरेटिकल है, वो हमने निकाली है, वो हमने निकाली है। ऑर्डर निकाल नहीं सकते, वो हमको दी हुई होती है, वो हमको दी हुई होती है। वेरी गुड। और अगेन हमारा क्या है, हम ऑर्डर एलिमेंट्री एज वेल एज कॉम्प्लेक्स के लिए निकाल सकते हैं, लेकिन मॉलिक्यूलरिटी क्या है, सिर्फ हम एलिमेंट्री रिएक्शंस के लिए ही निकाल सकते हैं, ठीक है। और ऑर्डर कैसे निकालते हैं, ऑर्डर कैसे निकालते हैं, कॉन्सेंट्रेशन की जो पावर्स होती है उनका सम लेते हैं, और मॉलिक्यूलरिटी कैसे निकालते हैं हम, उनके स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स का सम लेते हैं, ऐसे बोल दो, राइट। वो क्या होता है, मॉलिक्यूलरिटी होता है। चलिए देखिए, क्या मैम ने ये सब बताया, पढ़िए, रीड कीजिए। ऐसे ही तो लिखते हैं हम, R इज इक्वल टू के, A⁴ हमारा अल्फा हो गया, B⁴ मेरा बीटा हो गया। अब ऑर्डर कैसे निकालते हैं, अल्फा प्लस में बीटा, है ना। और ये क्या निकालते हैं, लाइक A B गिव्स C, ब्लैक प्रोडक्ट है, ठीक है। तो इसकी मॉलिक्यूलरिटी कैसे निकालते हैं हम, A प्लस में, ऐसे ही तो निकालते हैं, ये मॉलिक्यूलरिटी हो गया, ठीक है। बताइए ये क्या होती है, फ्रैक्शनल हो सकती है, जीरो भी हो सकती है, ये नहीं हो सकती, ये एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन होता है, जबकि ये थ्योरेटिकल, ठीक है। ये एलिमेंट्री और कॉम्प्लेक्स दोनों में हो सकता है, ये सिर्फ एलिमेंट्री रिएक्शंस में होती है। मॉलिक्यूलरिटी कभी भी क्या होती है, नेगेटिव नहीं हो सकती है, लेकिन नेगेटिव ऑर्डर रिएक्शन क्या है, पॉसिबल है भाई, है ना, पॉसिबल है नेगेटिव ऑर्डर रिएक्शन। फॉर एग्जाम्पल भी दे रखा है इन्होंने, देखो ये देखो, ये क्या हो गया, 2O3 gives 3O2, तो रिएक्शन क्या होगी, O3 की कॉन्सेंट्रेशन इज गिवन, लाइक कितना दे रखा है, 2 और 1, 2 - 1 -1 -2 -1, ऑर्डर निकालें तो। चलिए अब आगे देखो, किस किस पे डिपेंड करता है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, फर्स्ट ऑर्डर है, सेकंड ऑर्डर है, थर्ड ऑर्डर, लाइक nth ऑर्डर तक होते हैं। लेकिन ये क्या होती है, ये क्या होती है मेरी, कौन से पे, यूनिमोलिकुलर, लाइक एक, बाइमोलिकुलर 2, ट्राइमोलिकुलर 2NO प्लस में O2, है ना। ये क्या हो गए, इतने सारे स्टेप। और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए जो ऑर्डर गिवन होता है, पता है क्या होता है, जैसे हमारी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, ठीक है, मैंने कोई ना, जैसे ये रिएक्शन लिखी, 2NO प्लस में O2 गिव्स 2NO2, ठीक है, ये मेरी ओवरऑल रिएक्शन। अब इसी रिएक्शन के लिए ना, एक तो मेरी फास्टेस्ट रिएक्शन लिखी जाएगी, एक मेरी स्लोएस्ट रिएक्शन लिखी जाएगी। तो हम क्या करेंगे, ऑर्डर निकालेंगे स्लोएस्ट रिएक्शन का और इसकी वैल्यू पुट करेंगे इसमें, ये अब आगे चीजें आएंगी। तो क्या हो जाएगा, देखो, फॉर द कॉम्प्लेक्स रिएक्शन ऑर्डर इज गिवन बाय द स्लोएस्ट स्टेप एंड द मॉलिक्यूलरिटी ऑफ द स्लोएस्ट स्टेप इज सेम एज द ऑर्डर ऑफ द ओवरऑल रिएक्शन के बराबर होता है। अब देखो, ये हमारी चीजें हो गई थी, गिव मी अ सेकंड, पहले एक क्वेश्चन कर लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा।
कर सकते हो इसको, प्लीज कीजिए, क्वेश्चन को कीजिए, क्या आएगा आंसर बताइए। A first order reaction has rate constant 1.115 into 10 raised to power minus 3. How long will 5 gram this reactant take to reduce 3 gram? Like you have to tell the time ना, like how long का मतलब होता है कि वो टाइम के बारे में पूछ रहा है। अब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए बेटा? Weight equal to 2.303 log C. वेरी गुड, लाइक सी नॉट डिवाइडेड बाय मेरा क्या आएगा, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय फाइनल कॉन्सेंट्रेशन, है ना। तो क्या था, के टी इज इक्वल टू 2.303 लॉग ऑफ सी नॉट डिवाइडेड बाय सी टी। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा, हमको क्या है, रेट कांस्टेंट इज गिवन ना, मींस के की वैल्यू क्या है, ऑलरेडी गिवन है, हमको टाइम निकालना है। तो t is equals to 2.303 divided by 1.15 into 10 raised to power minus 3 log of, अब इनिशियल क्या है भाई, वो बोल रहा है कि 5 ग्राम लिया था और रिड्यूस हो गया 3 ग्राम, तो 5 डिवाइडेड बाय 3। अब कैलकुलेट करो log 5 और log 3 की वैल्यू, तो मैं अब आई थिंक हाँ आप लोगों को नहीं बताई। मैम 444 सेकंड। 444 सेकेंड। ओके, और किसी का log 5 की वैल्यू क्या होती है, देखो log 1 क्या होता है मेरा, log 1 इज 0 है, और log 2 क्या होता है, दैट इज 0.3, कितना होता है 0.3। अब मेरा log 3 होता है मेरा 0.47 कर, कितना 0.47। अब log 4 कैसे लिख सकते हैं, 2 रेज टू पावर 2, 2 को आगे कर दो, ठीक है 2 को आगे कर दो, और log 2 क्या होता है मेरा 0.3, तो 0.3 इंटू 2 दैट इज 0.6, ठीक है, और 0.6 है, इससे एक आगे कर दो, 4 आ गया 5, log 5 होता है 0.77। .7 इसका ऊपर आ गया 0.69 होता है, सॉरी। तो ये जाएगा 2.303 10 रेज टू पावर 3 1.15 लॉग करेंगे, log 5 माइनस में log 3, log 5 इज 0.69, ठीक है, और माइनस में log 3 इज 0.47। इसको करो भाई सॉल्व, तो लाइक अप्रोक्सीमेटली वैल्यू ले लो, इसकी 2.3 है तो 2 ले लो, 1.1 है तो 1 ले लो, ठीक है, इंटू 10 रेज टू पावर 3 हो जाएगा लॉग, और इसका 0.69 है, 9 में 7 गया 2, 6 में 4 गया 2 लॉग 0.22, ठीक है, इतना करेंगे तो लाइक 444 ऐसे करके आ रहा है, ठीक है, आंसर क्या आ जाएगा 444 सेकेंड करके आ जाएगा। ओके एवरीवन, यस चलिए सी दे रखा है सेम है।
चलिए इसको करोगे, अगेन इसमें भी टाइम पूछ रखा है, जल्दी से देखो क्या कर रखा है। The half its initial amount is 60 minutes. रेट कांस्टेंट की वैल्यू निकालिए, मीन्स केक निकालना है हमको। Time required to decompose SO2 Cl2 to half its initial amount is 60 minutes. ठीक है, अगर इसका डिकम्पोजिशन क्या है, इज अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, तो कैलकुलेट करना है रेट कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन, मींस के की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है तो ऑब्वियसली बात है सेम फॉर्मूला लगाना है। तो देखो, देखा, फर्स्ट ऑर्डर के लिए पहले टी हाफ है, क्योंकि क्यों, क्या बोल रहा है कि हाफ इज इनिशियल अमाउंट इज 60 मिनट, तो हम क्या करेंगे, टी हाफ निकालेंगे विच इज गिवन इज 60 मिनट्स। तो 0.693 डिवाइडेड बाय के, तो के की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0.693 डिवाइडेड बाय 60 विच इज इतना, लाइक 1.155। मिनट को सेकंड में करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको किससे कर देंगे, मिनट को सेकंड में कैसे करते हैं, 60 से डिवाइड कर। वेरी गुड, ठीक है ना, क्योंकि मिनट्स में हमारी स्टैंडर्ड क्या होती है, मोल्स पर लीटर पर सेकेंड, जब भी हमको रेट निकालना होता है, रेट कांस्टेंट निकालना होता है। इसे करोगे, कीजिए। इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन इज गिवन एज 1.24, पढ़ गो। इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन क्या दे रखी है, ऑफ N2O5 की, the initial concentration of N2O5 in the following first order reaction was 1.24 into 10 raised to power minus 2 at 318 Kelvin, like 1.24 into 10 raised to power minus 2. ठीक है, the concentration of N2O5 after 60 minutes, like CT is 0.20 10 raised to power minus 2. ठीक है, कैलकुलेट करना है रेट कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन, जहां पे टेम्परेचर इज गिवन और टाइम क्या दे रखा है, इनिशियल और फाइनल टाइम टी इज आफ्टर 60 मिनट्स। तो क्या होगा, जल्दी से बताओ कैसे निकालेंगे। गए कहीं बाहर, सेम फॉर्मूला लगेगा, के की वैल्यू लगानी है तो क्या हो जाएगा 2.303 अपॉन में टी लॉग करके क्या करेंगे सी नॉट डिवाइडेड बाय सी टी। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 2.303, टाइम इज गिवन हियर 60। ठीक है, लॉग, अब सी नॉट सी टी क्या हो जाएगा, सी नॉट इज 1.24। ठीक है, दोनों में माइनस है, ये तो हो जाएगा डिवाइडेड बाय 0.20। अब बताओ क्या वैल्यू आएगा, कौन आया है कि हाथ खड़ा कर रहे थे, शालिनी बहुत लेट हो गई बेटा।
क्या है आंसर? जल्दी बताइए। पहले बताओ, सबने ये फॉर्मूला लगाया है ना? Yes, ma'am. मैम। बस तो फिर तो हो जाएगा ना, कोई दिक्कत नहीं है ना। सबने ये फॉर्मूला लगाया है ना, तो फॉर्मूला लगाओ तो क्या हो जाएगी, लाइक इसका जो आंसर आएगा दैट इज 0.0304 आएगा पर मिनट। ठीक है ना, ये आंसर आएगा सिंपल एट द कौन सा टेम्परेचर है 318 केल्विन। ठीक है, क्वेश्चन करने से पहले एक लास्ट टॉपिक है वो कर लो पहले। ठीक है, सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या होती है देखो। अब बात करते हैं हम सूडो फर्स्ट ऑर्डर। मैम स्कूल का काम कर रही थी, पता नहीं लगा। इट्स ओके शालिनी बेटा, इट्स ओके। ठीक है, हाँ जी। तो सूडो का मतलब क्या होता है अमित, व्हाट डज इट मीन सूडो? ऐसा बोलते ना सूडो कोड। देखो हम बात कर रहे हैं किसकी, दैट इज सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। किसकी? सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अब सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन ऐसी होती है जिसकी मॉलिक्यूलरिटी क्या होती है, 2 होती है। क्या होती है? मॉलिक्यूलरिटी इज 2। मॉलिक्यूलरिटी क्या होती है, 2 होती है। वो कैसे होती है देखो, मैंने क्या ले लिया, एस्टर ले लिया। क्या ले लिया? एस्टर। CH3 COO C2H5 C2H5। ठीक है, प्लस में किसके साथ रिएक्ट कराया? वाटर के साथ। अच्छा पहले ये बताओ, मैंने ये रिएक्शन दी है तो इसमें मॉलिक्यूलरिटी कितनी होगी, जल्दी बताओ। 2 1 इसका मींस मॉलिक्यूलरिटी 2 हो गई। अब देखो, अब मैं क्या कर रही हूँ, मैंने क्या लिया, एस्टर लिया। एस्टर को किसके साथ रिएक्ट कराया? वाटर के साथ। ठीक है, अब हम जानते हैं हमारा वाटर क्या होता है, हमारा वाटर तो बहुत ज्यादा एक्सेस में होता है कि नहीं होता? यस मैम। तो ये जब एक्सेस में होता है, जब हम सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन निकालेंगे, लाइक इसकी रेट निकालेंगे, तो हम क्या करेंगे, हम जो वाटर है एज इन कांस्टेंट ले लेंगे, या फिर जो भी मेरा लाइक एक्सेस रिएजेंट होगा, एक तो होता है लिमिटिंग रिएजेंट, एक हो जाएगा मेरा एक्सेस रिएजेंट। तो मेरा जो भी एक्सेस रिएजेंट हो गया हम उसे क्या कर देंगे, इग्नोर, और क्या कर देंगे, दैट रिएक्शन विल बिकम सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। क्या बन जाएगी? सूडो फर्स्ट ऑर्डर। अब ये क्या करेगा, वाटर के साथ रिएक्ट तो करेगा, लेकिन हम क्या करेंगे, अगर मेरे को ऑर्डर निकालना हो तो क्या बनेगा, पहले तो हम रिएक्शन करें तो क्या बनेगा, CH3 COOH प्लस में C2H5OH। ठीक है, ये बन जाएगा। ठीक है, अब क्या है, इसकी मॉलिक्यूलरिटी क्या है, 2 है। अब ऑर्डर क्या है भैया, ऑर्डर क्या है बताइए, ऑर्डर क्या होता है, दैट रेट इज इक्वल्स टू के कॉन्सेंट्रेशन ऑफ दिस वन ना, ये तो मेरा एक्सेस में है, ये तो मेरा एक्सेस में है, तो क्या है, इसकी कॉन्सेंट्रेशन तो बहुत ही ज्यादा है ना, तो क्या है, जस्ट इग्नोर इट। तो क्या करेंगे, के CH3 COO C2H5। अब ये भी कितना है मेरा, इसकी कॉन्सेंट्रेशन क्या है, 1। इसकी कॉन्सेंट्रेशन अगर 1 है तो ये कौन सी रिएक्शन हो गई, कौन सी ऑर्डर की रिएक्शन हो गई, फर्स्ट ऑर्डर। फर्स्ट ऑर्डर, क्योंकि ये क्या है मेरे 1 है, तो ये क्या हो जाएगी मेरी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, अच्छा चलो, अब मेरा क्या है, मैंने एक और ले ली, दैट C12H22O11। किसका फॉर्मूला होता है? सुक्रोज। रोज का। वेरी गुड। ठीक है, अब मैंने सुक्रोज को क्या कर दिया, वाटर के साथ रिएक्ट किया, वाटर के साथ रिएक्ट किया तो किसमें डिवाइड हो गया, ये ग्लूकोज और फ्रक्टोज में। किसमें? C6H12O6 अगेन C6H12O6, ग्लूकोज और फ्रक्टोज में। इसकी मॉलिक्यूलरिटी क्या है, मॉलिक्यूलरिटी तो इसकी 2 हो गई, 2 हो गई, लेकिन क्या हो गया, ऑर्डर कितना हुआ बेटू, ऑर्डर कितना हुआ, दैट के C12H22O11। इसका कॉन्सेंट्रेशन क्या है, ओनली इसका ऑर्डर 1। क्यों, यही तो ले रहे हैं हम, ये तो मेरा एक्सेस में है, इसको तो हम क्या कर रहे हैं, इग्नोर, इसको क्या कर रहे हैं हम, इग्नोर कर रहे हैं। ठीक है, तो इन्हीं को कहते हैं हम सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस, जिसमें क्या हो,
लेट एक्सेस जो रिएजेंट है उसको हम क्या कर देते हैं, इग्नोर कर देते हैं, और जो एक बचा जाता है उसी को हम क्या लेते हैं, उसी को एज एन उसी की रेट निकालते हैं, उसी का कॉन्सेंट्रेशन निकालते हैं, उसी के ऑर्डर से हम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन निकलती है हमारी। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन करना, ये क्वेश्चन कीजिए, चलिए बताइए क्या होगा। क्या होता है फॉर्मूला, दैट रेट इज इक्वल टू के कॉन्सेंट्रेशन की पावर n, यही तो होता है ना। अब ये कौन सी ऑर्डर रिएक्शन है, क्या बताया था, ये क्या है, एक्सेस में है, ये हमारा क्या हो गया 1, तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। अब ये क्या बोल रहा है कि हमको कॉन्सेंट्रेशन निकालना है ऑफ द सुक्रोज, मींस इसका, ठीक है। इफ द रेट ऑफ द रिएक्शन इज 0.03 मींस पॉइंट, ये क्या है रेट 0.032, और रेट कांस्टेंट क्या है 0.005, तो कॉन्सेंट्रेशन नहीं निकाल सकती किसकी, C12 H22O11 की पावर 1, क्योंकि ये क्या है भैया फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, तो क्या कर देंगे 0.032 डिवाइडेड बाय 0.005, तो बताइए कितना कौन MD कितना 6.4 है ना, तो ये क्या हो जाएगा 6.4 मोल, ठीक है। तो डी ऑप्शन इज योर करेक्ट वन, वेरी गुड। ओके, नेक्स्ट कीजिए। 1.95 m 1.9, 9 ओके वेरी गुड, सबका यही निकला, Yes, ma'am. चलिए गुड, वेरी गुड, ठीक है। कर सकते हो इसको, ट्राई करो। गैस फेज में क्या है, गैस फेज में, तो गैस फेज में हम, मैंने क्या बताया था, हम क्या लेते हैं कॉन्सेंट्रेशन की जगह हम क्या लेते हैं बेटू, pressure partial pressure P, right? A formula that remains same. Initial concentration means that PI फॉर्मूला लेंगे, ठीक है। तो फॉर्मूला देखो कौन सा लगेगा, which one? पढ़ो सिस्टम को, बोलो सॉरी क्वेश्चन को। The first order gas phase decomposition reaction given below. A, G gives B plus में C. Yes, yes, step. Initial pressure of the system before decomposition of A was PI. मैम फोर्थ हाँ? ऑप्शन होगा इसका करेक्ट, Which one? फोर्थ सबका? How? फोर्थ ऑप्शन कैसे होगा, ढंग से पढ़ो बेटू, फिर से रीड आउट करो इसको। वो बोल रहा है कि टोटल प्रेशर इंक्रीज हुआ है बाय x यूनिट, हाँ
मैम फर्स्ट होगा फर्स्ट। कैसे कैसे फर्स्ट कैसे होगा बताओ, मैं बोल रही हूँ नहीं होगा, फर्स्ट नहीं होगा। जैसे हमारा इनिशियल जो कंसंट्रेशन मतलब पार्शियल प्रेशर था हाँ, वो पीआई हो देखो गया। मैं लाइक और इक्वेशन आपके साथ साथ लिख दी, मेरी गैसीय स्टेट में, ठीक है, गिव्स बी, ये भी गैसीय स्टेट में है, सी ये भी गैसीय स्टेट में है ना। जब हमारा टाइम t0 इनिशियल टाइम पे मेरा क्या हो गया, इसका जो कॉन्सेंट्रेशन था दैट इज प्रेशर, तो PiATM है, इन दोनों को क्या रहेगा, 0 रहेगा, ठीक है। अब बोल रहा है कि जब हमारा क्या हो गया आफ्टर लैप से ये टोटल प्रेशर इंक्रीज हो गया x से, लेकिन कॉन्सेंट्रेशन तो घटी ना, कॉन्सेंट्रेशन फाइनल जब हम करेंगे तो हमारा क्या होता है, Pi माइनस में x और इसके x और इसके x। अब हमारा टोटल प्रेशर हम कैसे निकालते हैं, टोटल पार्शियल प्रेशर कैसे निकालेंगे, इन सब को क्या करेंगे बिट्टू, ऐड दैट, ऐसी तो निकाल रहे थे हम डिग्री ऑफ डिसोसिएशन में निकाल रहे थे कॉन्सेंट्रेशन इनिशियल फाइनल, फाइनल कॉन्सेंट्रेशन कैसे निकलेगी, इन सबको ऐड करेंगे, तो Pi माइनस का x प्लस का x प्लस का x, तो कितना आ गया टोटल, कितना आ गया, दैट इज Pi प्लस में x, दैट इज Pi प्लस में x। अब इसी वैल्यू को हम किस में सब्स्टिट्यूट करेंगे, हम बोलो, इस वैल्यू को हम सब्स्टिट्यूट करेंगे अपने उस लॉग वाले फॉर्मूले में, क्या था मेरा, k इज इक्वल टू 2.303 डिवाइडेड बाय t लॉग, अब ये क्या है मेरा पार्शियल प्रेशर डिवाइडेड बाय Pi। अब ये कह रहा है कि बिकम करने के बाद क्या हो जाता है, Pi हो गया। अब वैल्यू हम x की वैल्यू अगर मैं पुट कर दूं तो कितनी होगी, x की वैल्यू पुट करूं तो मेरा कितना होगा, ये तो टोटल प्रेशर निकला ना, पहले ये बताओ, ये मेरा टोटल प्रेशर निकला नहीं कि पीटी की निकला नहीं, पीटी इज इक्वल टू क्या निकला, Pi प्लस में x निकला कि नहीं निकला, ठीक है। अब मैं x की वैल्यू क्या लिखूं, दैट x इज इक्वल टू pt माइनस में Pi, pt माइनस में Pi, और मेरा सिंबल ये सॉरी Pi क्या था, Pa क्या था, वैल्यू x की वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट करें तो हमारा क्या हो जाएगा, अच्छा पहले ये बताओ कि यहां तक किसको समझ आया, यहां तक चीजें किसको समझ आई हैं, किसी को नहीं, बोलो किसी को समझ नहीं आया, यस मैम आ गया। क्या क्या आया, देखो अच्छे से समझते फिर से समझाते, कोई दिक्कत नहीं। देखो जब हम कंसंट्रेशन निकाले थे तो मैंने क्या बोला था कि कुछ कंसंट्रेशन हमारी क्या है, जब रिएक्शन आगे प्रोसीड हुई तो कुछ कंसंट्रेशन घटी कि नहीं घटी, अब घटी तो वो किस में जाएगी, प्रोडक्ट में जाएगी, है ना। ऐसे ही मेरा अगर पार्शियल प्रेशर में से कुछ क्या हो गया, कुछ इन डिक्रीज हुआ तो वो किस में जाएगा, प्रोडक्ट में जाएगा। तो मेरा क्या हो गया, वो बोल रहा है कि एक्स यूनिट हमारा क्या था, वो खर्च हुआ, डिकम्पोज हुआ है, एक्स यूनिट मेरा डिकम्पोज हुआ इनिशियल में से, तो Pi माइनस एक्स किस में ऐड होगा, प्रोडक्ट में ऐड होगा। अब इसकी टोटल हम कैसे निकालेंगे, मेरा टोटल हम पार्शियल प्रेशर निकालते हैं एट टाइम t, ये तो अगर मैं इसका पार्शियल प्रेशर निकालूं इनिशियल टाइम में वो तो Pi होगा, ठीक है। अब मेरा टोटल टाइम लाइक लास्ट के टाइम में टोटल प्रेशर क्या हो जाएगा, दैट इज Pi माइनस में x प्लस में x प्लस में x, दिस वन कैंसिल आउट, तो ये क्या हो जाएगा Pi प्लस में x, ये क्या है मेरा, दिस इज टोटल पार्शियल प्रेशर ना, टोटल पार्शियल प्रेशर। अगर मैं x लू दैट x इज इक्वल टू टोटल पार्शियल प्रेशर माइनस में इनिशियल पार्शियल प्रेशर, यही तो मेरी x की वैल्यू आएगी। अब मेरा क्वेश्चन क्या है, अब मेरा क्या है, दिस इज लाइक मैंने क्या बोला, k इज इक्वल टू 2.303 डिवाइडेड बाय t log ऑफ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन या फिर इनिशियल पार्शियल प्रेशर डिवाइडेड बाय हमारा क्या था, फाइनल या फिर टोटल पार्शियल प्रेशर, दैट इज Pi, और टोटल क्या था मेरा, ये क्या है, दैट इज Pi माइनस में x। तो मैं क्या इस x की जगह इसकी वैल्यू पुट नहीं कर सकती, कर सकती हूँ भाई, तो करो क्या आ जाएगा, log Pi माइनस में Pt प्लस में Pi, तो टोटल क्या आ गया, लॉग इनिशियल, ये क्या हो जाएगा मेरा 2Pi
माइनस में क्या हो जाएगा, टोटल पार्शियल प्रेशर, और दैट सेम थिंग। तो विच ऑप्शन इज द करेक्ट वन? आप बताओ कौन सा करेक्ट है? सेकंड वन। तो सेकंड। Second. ये चीज समझ आई कि नहीं आई? अगर नहीं आई है तो मैं फिर से समझा दूंगी। बताओ किसको नहीं आई है, प्लीज रेज योर हैंड। किस नहीं समझ आई और कहाँ से नहीं समझ आई, प्लीज टेल मी। अच्छा, एक चीज पूछती हूँ मैं, लाइक मेरी ना इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन इज 100, आई हैव, मेरे पास कितने रुपीज है, मेरे पास ना 100 रुपीज, ठीक है। अब मैंने ना प्रिशु को बोला कि प्रिशु जाओ और ना बाहर से 20 रुपीज का मिल्क ले आओ। तो प्रिशु के पास कितने रुपए बचे, कितने बचे? 80। 80 ना। तो डिवाइडेड बाय मैं क्या करूंगी, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन और फाइनल में 80, ठीक है। तो पहला जो पार्शियल प्रेशर था दैट इज पीआई, ठीक है। और दूसरे में से क्या करूंगी मैं, टोटल में से मैं इनिशियल को माइनस करूंगी कि नहीं करूंगी। और वो मेरा कैसा आया कि उसमें से कुछ कॉन्सेंट्रेशन घटा दिया भैया, तो मेरे को टोटल पार्शियल प्रेशर क्या होगा कि जितना गया और जितना है मेरे पास। अभी मैं पूछूं कि भाई अमित तेरे पास कितने रुपए थे, तो क्या बोलेगा, मैम मेरे पास ना 100 रुपए थे। 100 रुपए थे कैसे कि 100 रुपए थे, मैंने 20 का मिल्क ले लिया, तो इसमें बचे 80, और 80 जो 20 मैंने उसको दिए थे, टोटल 100 हुए कि नहीं हुए। तो वैसे ही क्या हो गया, वो रिएक्टेंट जिसमें से अपने में से कुछ दिया, किसको, प्रोडक्ट को, तो उसको ऐड करेंगे कि नहीं करेंगे अगर मेरे को टोटल निकालना हो तो यही यहाँ पर मैंने किया है। उस टोटल निकालने के लिए मैंने क्या किया, टोटल पार्शियल प्रेशर निकालना हो तो जो मैंने प्रोडक्ट का निकाला था वो भी तो ऐड करूंगी ना मैं, उसकी वैल्यू को सिर्फ मेरे जो हमारा फाइनल कॉन्सेंट्रेशन था उसमें ऐड कर दिया, सिंपल, इतना सा था, ठीक है। हम्म ये हम कर चुके हैं। इसे नहीं करना, ये करो जरा, इससे समझ आएगा। इस क्वेश्चन को करो। Show that in a first order reaction, time required for completion of 99.9% is 10 times of the half life of the reaction. अच्छे से पढ़ो, पहले फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, वो पूछ रहे हैं कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का फॉर्मूला क्या लगाते हैं हम लोग, और वो बोल रहा है कि टाइम किसको, कंप्लीशन के लिए दैट इज 99% है, 10 टाइम्स ऑफ द हाफ लाइफ। और हाफ लाइफ क्या है, अगर वो 99.9 मीन्स 100% है तो 50% होगा, तो क्या होगा 100% और 50% दोनों के लिए फॉर्मूला लगाओ, क्या होगा, मैम वही वाला लगेगा 2.303 बिल्कुल upon बिल्कुल KL. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अभी जो मैंने अभी दिया ना बिल्कुल वैसे लगेगा। हमारी फाइनल कॉन्सेंट्रेशन कैसे निकालोगे इस पे डिपेंड कर रहा है। इनिशियल कितनी है, इनिशियल कितनी है, कोई भी इनिशियल है तो हम क्या लिखेंगे, वो बोल रहा है कि कंप्लीशन ऑफ 99.9% मींस इनिशियल कितनी थी फिर हमारी, अगर 99 पॉइंट कंप्लीट हो गई है तो कितनी थी, बोलो 100% ना। उस 100% में से 99.9 को हटाओ तो वो हमारी फाइनल कॉन्सेंट्रेशन बची। अब मैंने हिंट दे दिया, आप करो।
कितना आया, के का वैल्यू कितना आ गया, जल्दी बताओ। फॉर्मूला क्या लगा हमारा, दैट इज, जल्दी बताओ, k इज इक्वल टू 2.303 डिवाइडेड बाय t log, इनिशियल क्या था मेरा 100%, फाइनल क्या था 100 माइनस क्या 99.9 0.1% बचा, 0.1%, तो 100 डिवाइडेड बाय 0.1 कितना हो जाएगा, दैट इज 1000 ना, मींस 10 रेज़ टू पावर 3, दैट इज 2.303 log 10 रेज़ टू पावर 3, अब 3 है तो 3 आ जाएगा आगे, ठीक है, डिवाइडेड बाय 3, 3 3 जा 9, 0 3 3 जा 9, 3 2 जा 6.909, ठीक है, डिवाइडेड बाय t इज इक्वल टू k, ठीक है, इतना आ गया, k की वैल्यू इतना आ गया। चलो अब क्या बोल रहा है कि वो द टाइम रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीशन इज 99%, इज 10 टाइम्स ऑफ द हाफ लाइफ ऑफ द रिएक्शन। अब फर्स्ट ऑर्डर का हाफ लाइफ कैसे निकाला था हमने, कैसा था, t हाफ इज इक्वल टू 0.693 डिवाइडेड बाय k, यही तो था। वो बोल रहा है कि ये 10 टाइम्स है हाफ लाइफ ऑफ द रिएक्शन के, किसका 10 टाइम्स हाफ लाइफ का। तो इन दोनों को पहले इक्वेट करो, तो k की जगह अगर मैं t इज इक्वल टू यहाँ पे k कर लूं तो क्या है, दोनों को डिवाइड कर लो, t डिवाइडेड बाय t हाफ, तो यहाँ t कितना आया, t डिवाइडेड बाय t हाफ इज इक्वल टू 6.909 डिवाइडेड बाय k, इनटू में ये क्या है मेरा k ऊपर जाएगा नीचे जाएगा 0.693 इंटू में k से k कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। अब वो बोल रहा है t हाफ का 10 टाइम्स है, तो t हाफ का 10 टाइम्स है तो मींस इसका 10 टाइम्स है, बोलो, है ना, तो t इज इक्वल टू 10 इंटू में कितना करो, इंटू में t हाफ, ऐसे करेंगे, ऐसे लिख देंगे। अब इसको सॉल्व कर दो, सिंपल, 10 ही आ रहा है, देखो अगर ये करें तो लाइक 69.69 समथिंग करें तो इसको भी करेंगे, हमारा 10 ही आ जाएगा, तो हो रहा है ना 10 टाइम्स, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा जो चैप्टर है वो आधा फिनिश होता है। अब आपके जो टॉपिक्स बचे हैं दैट इज कोलिजन थ्योरी और अरेनियस इक्वेशन, ठीक है, वो कराए जाएंगे, सैटरडे को होगी, एंड सैटरडे को मैं क्लास नहीं लूंगी, आपकी क्लास पीयूष सर लेंगे, ठीक है, क्योंकि मैं 4 दिन छुट्टी पर जा रही हूँ,